कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। इन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, उसका कंपोजिशन, और उसके बाद में हम सबसे लास्ट में देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड। इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू in which there is a liquid intracellular substances known as plasma and formed element, that is RBC, WBC and platelets suspended in plasma। देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। वो किधर प्रेजेंट रहता है, लिक्विड इंट्रासेलुलर, दो सेल्स के बीच में ये लिक्विड प्रेजेंट रहता है। उसको क्या काम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, या फ्रॉम्ड एलिमेंट। इन फ्रॉम्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है, आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वो कह रहे थे सस्पेंडेड इन प्लाज्मा के अंदर ये सब कुछ हमें देखने मिलता है। हम उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड में उसके ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.055 टू 1.060। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड। तो उसका आंसर क्या होगा, 1.055 टू 1.060। उसके बाद विस्कोसिटी 5 टाइम्स मोर देन द वाटर। देखो अगर हम एक साइड पे वाटर लेंगे और एक साइड पे ब्लड लेंगे और उसे हम थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो सबसे पहले वाटर नीचे आएगा, उसके 5 टाइम्स बाद ब्लड नीचे आएगा। उसका मतलब क्या है, ब्लड का हम उसे कहते हैं चिकटपना कहते हैं हमसे, वो 5 टाइम्स वाटर के ज़्यादा है। देन पीएच क्या है, 7.4 है। 7.4 मतलब क्या आता है, स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कलाइन। वॉल्यूम कितना होगा पूरे टोटल बॉडी में ब्लड का, तो 5 to 6 लीटर्स ब्लड अपने बॉडी में रहता है। इसका कलर कैसा है, आर्टेरियल ब्लड होगा तो स्क्लर्ट रेड आ जाएगा, उसका कलर रहता है। और वेन में जो ब्लड रहता है उसका पर्पल रेड कलर रहता है। कंपोजिशन हम देखेंगे, ब्लड के अंदर क्या क्या रहेगा, 55% प्लाज्मा और 45% सेल्स रहेंगे। इन सेल्स में क्या क्या आता है, आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट ही आती है। और इन प्लाज्मा 55% प्लाज्मा रहेगा। उन्हीं 55 पर प्लाज्मा के अंदर वाटर और सॉलिड रहेगा। वाटर का कंपोजिशन रहेगा 91 to 92% और सॉलिड रहेंगे 8 to 9% रहेंगे। इन सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में आ जाएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएंगे। ऑर्गेनिक कितने रहते हैं, 7.5 to 8.5% और ऑर्गेनिक रहेगा 0.5%। ब्लड के अंदर रहेगा प्लाज्मा कितना रहेगा, 55% रहेगा और सेल्स कितने रहेंगे, 45%। इन सेल्स में क्या क्या आता है, देखो आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और आप बात देखेंगे प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट पेल येलो कलर में रहता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर वाटर रहेगा 91 to 92% और सॉलिड्स रहेंगे 8 to 9%। इन सॉलिड्स में क्या क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रहेंगे। ऑर्गेनिक कंटेंट क्या क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस पार्ट रहेंगे, फैट रहेगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अदर सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, इंटरनल सिक्रेशंस, आपके हार्मोन आ जाएंगे, एंटीबॉडीज आ जाएगी, एंजाइम्स आ जाएंगे, पिगमेंट्स आ जाएंगे। तो हम प्रोटीन्स कितने कौन से रहेंगे ब्लड के अंदर, देखो हम नॉर्मल प्रोटीन्स रहेंगे, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन्स, ये सब से प्रोटीन आ जाएंगे। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी प्रोटीन हम आप देखेंगे कोआगुलेशंस में हम ये सभी प्रोटीन्स देखने वाले हैं।
उसके बाद आता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस पार्ट। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, अमीनो एसिड्स रहेंगे, क्रिएटिनिन रहेगा, यूरिक एसिड रहेंगे, यूरिया रहेगा। ये सब कुछ हम ऑर्गेनिक कंटेंट में आ जाएगा। उसके बाद फैट, फैट भी आपको रहेगा। फैट में क्या क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड्स आ जाएंगे, कोलेस्टेरॉल, लिपोप्रोटीन्स आ जाएंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन से रहते हैं, ग्लूकोज, अदर सब्सटेंस, हार्मोन्स रहेंगे आपके, एंटीबॉडीज रहेंगी, एंजाइम्स रहेंगे। उसके बाद पिगमेंट्स भी रहते हैं बॉडी के अंदर, बिलिरुबिन, ज़ैंथोफिलिन, कैरोटीन। ये सब कुछ हम ऑर्गेनिक कंटेंट में अंदर देखेंगे। अब इनऑर्गेनिक में क्या क्या रहेगा, सभी इलेक्ट्रॉल जो रहते हैं, मतलब सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, ये सभी हम इनऑर्गेनिक में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या, देखो ये चार्ट आप बाहर करने का, ये चार्ट सबको 4 ट्रांसपोर्ट फंक्शंस रहेंगे, 4 बैलेंस फंक्शंस रहेंगे और 2 अदर्स फंक्शंस। अदर फंक्शन में क्या क्या रहेगा, डिफेंसिव एक्शन और कोआगुलेशन एक्शन आप हम लोग देखने वाले हैं। 4 ट्रांसपोर्ट कौन से रहेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस, उसके बाद एक्ट्स ऑफ व्हीकल देखेंगे, ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या क्या होएगा, इट कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब गैसेस में कौन से रहेंगे, O2 और O2 और CO2 रहेंगे। O2 किधर से किधर जाता है, लंग्स टू टिश्यू जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक जाता है, टिश्यू टू लंग्स जाता है। ये सब कुछ कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद अपना न्यूट्रिशंस सेल्स को क्या लगता है जिंदा रहने के लिए, न्यूट्रिशंस वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड। कारण सब सेल्स के अंदर क्या सब कुछ रहता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। उसके बाद इट्स ब्लड जो रहता है व्हीकल बोल के भी ये काम कर सकता है, जैसे कि हार्मोन्स सीक्रेट, देखो अपना हार्मोन्स ब्रेन के अंदर सीक्रेट होता है, वो हार्मोन्स वो पार्ट ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड काम करेगा। उसके बाद विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्रेनेज वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या करता है, किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट अपना तैयार होगा वो किडनी से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। इंटेस्टाइन में जो भी रहता है वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। रेगुलेशंस, 4 हम रेगुलेशंस देखने वाले, रेगुलेशंस ऑफ वाटर बैलेंस देखने वाले। वाटर बैलेंस में क्या, एक्सचेंज ऑफ विथ टिश्यू फ्लूइड्स करता है ये। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ आयन बैलेंस करेगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तब क्या होता है, स्वेटिंग हो जाती है, और जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तब स्वेटिंग नहीं होती है। ये सब कुछ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करेगा, अपना ब्लड करेगा। डिफेंसिव एक्शन में क्या होगा, फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी फॉर्मेशन। फैगोसाइटोसिस कहाँ पे होगा, WBC में होगा, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन के उधर होगा, इट फंक्शंस बी लिम्फोसाइट होगा। इन्फेक्शंस, अपना इम्यूनिटी का काम भी ये ब्लड करता है। तो ये सब कुछ फंक्शंस ऑफ ब्लड हो गए। हमने क्या क्या देखा अभी तक, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड देखा।